पाकिस्तानी हैं, विचार तालिबानी हैं। अगर हमारा समाज, अगर हमारी बहन बेटियां, अगर हमारी संस्कृति, अगर हमारे घरों में सुरक्षा होती है तो हम तालिबानी हैं और 100 बार तालिबानी। 12 साल की लड़की सड़क पर नंगी तड़पती रहती है, कपड़े मांगती रहती है। हमें सनी लियोनी को मत सिखाइए, हमें सनी लियोनी को मत पढ़ाइए, हमें सनी लियोनी से मत जोड़िए। निकलने आने जाने वाले मर्द नाम के पुरुष का अपराध है, जो उसे सुरक्षा नहीं दे पाया, जो अपराधी को पकड़ नहीं पाया, जो उसे सुरक्षित नहीं कर पाया। किसी धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, किसी जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय का मानने वाला, धर्म को मानने वाला, पूजा को मानने वाला, उपासना को करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बच पाया जो उसे कपड़ा दे देता, उसकी जिंदगी बचा देता, उसको सुरक्षा। स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान अस्कर। आज एक ऐसी घटना मध्य प्रदेश में घटी जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाएगी। दरअसल 14 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ लोगों ने रेप किया, उसके बाद उन्हें नग्न सड़कों पर छोड़ दिया। वो लड़की कई घंटों तक सड़कों पर घूमती रही, कपड़े लोगों से मांगती रही, लेकिन किसी ने मदद के लिए नहीं आया। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह है। आपने सर निर्भया का केस भी देखा, लेकिन देश में आए दिन इस तरह की घटना हो रही है, कैसे सर देश में देखिए, जब निर्भया केस में फांसी की सजा एग्जीक्यूट की गई, जी, मैंने ये बात कही थी। जी, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में जब हुआ, सुप्रीम कोर्ट से हुआ, मैंने कहा कि क्या ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा कि आपकी आर्गूमेंट अच्छी है, तथ्य दलील सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन हम देश में मैसेज देने के लिए ये सजा कर रहे हैं। हम देश में मैसेज देने के लिए ये सजा एग्जीक्यूट करा रहे हैं। मैसेज देने का मतलब हमारे देश के लोगों में बदलाव आएगा, सुधार आएगा, परिवर्तन आएगा। जो हो गया उसे, जो मर गया उसको नहीं रो रहे, लेकिन आगे से इस तरह की ऐसी घटनाएं नहीं हो। लेकिन उसके बाद लखनऊ में भी हुई, गोरखपुर में भी हुई, रोहतक में भी हुई, दिल्ली में भी हुई, अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी हुई। शांति और भक्ति भाव की नगरी है उज्जैन। भक्ति भाव और महाकाल महाकालेश्वर के लिए जानी जाती थी, और ये इज्जत वहाँ की भी तार तार हो गई। हम जानते हैं, समझते हैं कि हर जगह किसी बहन बेटी के साथ पुलिस अधिकारी या पुलिस वाला नहीं हो सकता। ना इस भाग दौड़ वाली दुनिया में, इस आधुनिक भौतिकता वाली दुनिया में प्रत्येक बेटी के साथ, बहन के साथ उसका माता पिता नहीं हो सकता, उसका भाई चाचा ताऊ नहीं हो सकता। जाना पड़ता है, आना पड़ता है, सब कुछ है। लेकिन मैं चाहता हूं ऐसा समाज बने जहां जब भी कोई बाहर बेटी हो, बहन बेटी बाहर निकले हो, तो वहां कोई ना कोई तो पुरुष होता है, कोई ना कोई तो मर्द होता है, कोई ना कोई तो मानवता का व्यक्ति होता है पुरुष मर्द के रूप में। तो वो व्यक्ति उस लड़की का पिता क्यों नहीं बनता, उसका भाई क्यों नहीं बनता, उसका चाचा क्यों नहीं बनता, उसका ताऊ क्यों नहीं बनता? क्यों उज्जैन जैसी घटना के लिए 12 साल की लड़की सड़क पर नंगी तड़पती रहती है, कपड़े मांगती रहती है, जिंदगी की भीख मांगती रहती है, सुरक्षा मांगती रहती है, संरक्षण मांगती रहती है? अब 12 साल की बच्ची और क्या कर सकती है? आपको अगर 12 साल की बच्ची पर भी दया नहीं आती है, किसी पुरुष को नहीं आती है, किसी के भाई का भाईत्व नहीं जानता, किसी का रक्षाबंधन और भैया दूज का वो धागा और वो नारियल और वो गोला और तिलक नहीं जागता है, तो डूब मरने वाली बात। सर सवाल यही हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं बनता, बाप क्यों नहीं बनता, यहाँ तक कि उनको कपड़ा देने तक के लिए भी कोई तैयार नहीं हो रहे थे। तो कैसा समाज बनता जा रहा है सर? अब यही किस तरह के लोग मूक दर्शक होते जा रहे हैं, गूंगे बहरे होते जा रहे हैं। हमारा समाज गूंगा बहरा होता जा रहा है। हमारा समाज किस तरफ जा रहा है? हम सोशल मीडिया पर बहुत लाइक कमेंट्स कर लेते हैं, हम सोशल मीडिया पर बहुत कुछ कर, ये आपकी घटना, मैं इस इंटरव्यू को आपको डालूंगा, आपका जो इंटरव्यू ले रहे हैं मैं डालूंगा अपने पेज डॉक्टर AP सिंह लहर पे, डालूंगा इंस्टाग्राम पे डॉक्टर AP सिंह लहर पे, लोगों से पूछूंगा, बौद्धिक लोगों से पूछूंगा जो डॉक्टर AP सिंह लहर पेज पे जुड़े हुए, बताऊंगा कि क्या इसके लिए हमारा समाज जिम्मेदार है या वो 12 साल की बच्ची जिम्मेदार है? अब बताइए। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि जब हम कुछ ऑर्डर करते हैं जोमेटो स्विगी से, तो 10 से 15 मिनट में वो पहुंच जाते हैं। आखिर पुलिस कहाँ होती है? पुलिस का भी तो लोगों को सुरक्षा देने का काम है, पुलिस क्यों नहीं पहुंचती? पुलिस तो पहुंचनी चाहिए ही। पुलिस के तो कुछ लोग नपेंगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं। मध्य प्रदेश में चुनाव का वर्ष है, शिवराज सिंह चौहान मामा हैं मध्य प्रदेश के,
उनकी वो लगी भांजी। अब मुझे यही देखना है, मामा अपनी भांजी को अपने मुख्यमंत्रित्व के काल में, अपने राजत्व में, अपने अगली बार दोबारा मामा मुख्यमंत्री बने, दोबारा तिबारा चौथी बार बने, इसके लिए उस 12 साल की भांजी, अब वो बेटी नहीं रही, मध्य प्रदेश में वो भांजी हो गई है, रिश्तों में बंध गई, उसको कितनी जल्दी न्याय मिलेगा और कब न्याय मिलेगा और कैसे न्याय मिलेगा और कैसे होगा। क्योंकि पुलिस जोमेटो से भी ढीली पड़ गई, पुलिस ये बिरयानी से भी ढीली पड़ गई, पुरुष जो ये है पुलिस चाउमीन से भी सस्ती पड़ गई, हल्की पड़ गई, पुलिस गोलगप्पे जो आ जाते हैं तुरंत खाने पीने की चीजें आ जाती हैं सामान, उससे भी ढीली पड़ गई। क्या पुलिस इतनी सुस्त हो गई, पुलिस इतनी लचर हो गई, पुलिस इतनी लापरवाह हो गई। आप तो मिल्लत न्यूज आप है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको सब लोग देखते हैं, समझते हैं, बौद्धिक चर्चा के लिए जाने जाते हो, हमारे देश का दर्शक देखता है, सवाल पूछता है आपसे, कमेंट करता है, तो ये लोगों के लिए भी कमेंट का विषय है कि क्या 12 साल की बच्ची का कोई अपराध है, या उस जगह पर, उस स्थान पर टहलने, घूमने, निकलने, आने जाने वाले मर्द नाम के पुरुष का अपराध है, जो उसे सुरक्षा नहीं दे पाया, जो अपराधी को पकड़ नहीं पाया, जो उसे सुरक्षित नहीं कर पाया, और पुलिस कितनी जिम्मेदार है जो वहां पर पहुंच नहीं पाई। मध्य प्रदेश का उज्जैन बहुत बड़ा शहर है, धार्मिक भाव से साधारण शहर नहीं है, वहां देश विदेश और दुनिया से लोग आते हैं। माननीय मोदी जी ने भव्य महाकालेश्वर गलियारे का उद्घाटन किया, पूरी दुनिया से लोग आते हैं महाकालेश्वर उज्जैन में दर्शन के लिए, और वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बड़े आपस में प्यार से रहते हैं, बड़े संस्कार सभ्यता से रहते हैं। वहां कोई ऐसा किसी धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, किसी जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय का मानने वाला, धर्म को मानने वाला, पूजा को मानने वाला, उपासना को करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बच पाया जो उसे कपड़ा दे देता, उसकी जिंदगी बचा देता, उसको सुरक्षा देता। ये सोच रही सर, उस लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि बेहद गरीब है, वो बता रही कि उनके माँ के साथ भी गलत हुआ है, तो क्या इसमें जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सो नोटिस ले सकता है, या फिर आप जैसे वकील क्या करेंगे सर लेना इसको? चाहिए। देखिए अभी हम उस पर देखेंगे, कंसर्न पार्टी के द्वारा हो तो ज्यादा अच्छा होता है। सरकार क्या कर रही है, वहां की पुलिस क्या कर रही है, कितनी बड़ी कार्रवाई करी। मैं समझता हूं उज्जैन में चप्पे चप्पे पर कैमरा लगा होगा, सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लोग आते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया होगा, तो वो सुरक्षा का दृष्टिकोण होना चाहिए, जांच जल्दी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए, प्रोसीडिंग जल्दी होना चाहिए, और दोषी दंडित होनी चाहिए, अलग विषय है। पहली बात, उस बेटी की जान माल की सुरक्षा हो, उसका जीवन बचे, वो बयान देने की स्थिति में हो, उसके साथ न्याय हो, उसकी मां के साथ सुरक्षा हो, उसे सुरक्षित रखा जाए, उसका संरक्षण दिया जाए, उसके जीवन यापन की सोची जाए, वो एक बेहतर अच्छे अपने जख्मों को भुला करके एक लड़की बन सके। 33% आरक्षण देने का फायदा क्या होगा साहब, मुझे आप बताइए। मुझे अपने दर्शकों से, इस मिल्लत न्यूज चैनल के दर्शकों से पूछिएगा, अगर हमारे देश में 12 साल की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ बेटी सुरक्षित नहीं है, तो फिर उस 33% आरक्षण में कौन सी महिलाएं आएंगी, कब आएंगी, क्या होगा? उनको तो अभी से सुरक्षा देनी चाहिए। बेटियों के प्रति तो हमें गंभीर रहना चाहिए। हम सबका साथ सबका विश्वास के साथ चलते हैं। बेटी को अगर हम सुरक्षित नहीं दे पाए, उज्जैन जैसे शहर में, वहाँ जंगल नहीं था, वहाँ बयाबान नहीं था, वहाँ ऐसा नहीं था शहर, लाइट से भरपूर, रोशनी से भरपूर, लोगों से भरपूर, भावनाओं से भरपूर, पुलिस अलर्ट पे रहती है, चुनाव का वर्ष है, मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट पे है, सब कुछ है। आजकल तो सबके दौरे हो रहे हैं, कहीं राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं, कहीं माननीय मोदी जी पहुंच रहे हैं, कहीं माननीय गृह मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री जी पहुंच रहे हैं, कहीं इंडिया गठबंधन पहुंच रहा है, सब तो पहुंच रहे हैं। फिर ऐसे मौसम और ऐसे समय में भी अगर हमारे देश की 12 साल की बेटी सुरक्षित नहीं है, तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सर, आपसे आखिरी सवाल, जो लड़की या जो महिलाएं देख रही है, वो अपने सुरक्षा के लिए उसके साथ इस तरह की अनहोनी घटना ना हो, क्या करनी चाहिए सर? आप क्या मशवरा देंगे उसे? देखिए, लड़कियों को, महिलाओं को
अपने जीवन को संयत करना पड़ेगा, सुरक्षा साधन अपनाने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार भी बहुत ऐप चला रही है, अपने को मजबूत करें। जूडो, कराटे, ये फेसबुक और सोशल मीडिया और रील बनाने, जो रीलें बनाती हैं, सोशल मीडिया पे चलती हैं, ये अपने को प्रदर्शन करने के बजाय अपने को थोड़ा जूडो कराटे में, अपने को मजबूती, अपने को फाइटिंग में, अपने को मिर्ची लेके चलें, अपने कुछ ऐसे हथियार लेके चलें जिनसे कि अपनी सुरक्षा खुद हो सके, अपनी जान की परवाह खुद हो सके। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति बहुत अच्छी है। ये कुछ पाश्चात्य सभ्यता ने और ये मोबाइल फोन ने सभ्यता को बहुत बिगाड़ने का काम किया है। इस देश में मोबाइल के उपयोग कम हो रहे हैं, सदुपयोग कम हो रहे हैं, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहे हैं। तभी तो हमारे देश में अब वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, पर्पल डे, येलो डे, प्रपोज डे, वीकेंड डे, ये डे, वो डे कितने बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी जगह नहीं है। हमारा देश अभी विकासशील है, विकसित नहीं हुआ है। इसको अभी उस दौर से गुजरना दीजिए। हमें अगर अपनी पर्दा प्रथा और अपनी बात चलती है तो कहने वाले कहते रहते हैं, आज भी कह देते हैं, कह देंगे इसके बाद डिबेट पे, आपके यहाँ कह देंगे इस इंटरव्यू के, वकील डॉक्टर AP सिंह तो हिंदुस्तानी हैं, विचार तालिबानी हैं। अगर हमारा समाज, अगर हमारी बहन बेटियां, अगर हमारी संस्कृति, अगर हमारी घरों में सुरक्षा होती है तो हम तालिबानी हैं और 100 बार तालिबानी बनेंगे। अगर हमारे घर की बहन बेटियां सुरक्षित, हमें सनी लियोनी को मत सिखाइए, हमें सनी लियोनी को मत पढ़ाइए, हमें सनी लियोनी से मत जोड़िए। हमें अपने देश की बहन बेटियों की सुरक्षा करने के लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा और हर मर्द को, हर भाई को, हर पुरुष को, हर चाचा ताऊ को बाहर निकलती हुई बेटी में अपनी भतीजी, अपनी भांजी, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी मां के रूप में देखना पड़ेगा। तो हर जगह पुलिस अधिकारी के बजाय बिना पुलिस, बिना वर्दीधारी जो पुलिस बनेगी, स्कूलों से सिखाया जाए, हमें स्कूलों से हमारे बच्चों को ट्रेनिंग की जाए कि आपको अपनी अप्रिशिएट किया जाए। किस स्कूल के बच्चे ने आज किसी बहन बेटी की रक्षा में लड़ा है, किसने संघर्ष किया, अवार्ड दीजिए, सम्मान दीजिए। आप नीचे से शुरू कर दीजिए, आपको आगे तक दौड़ते हुए लोग मिल जाएंगे। हमारा देश देखिए, सोनिया गांधी जी महिला विदेशी नागरिक स्वीकार किया ना हमारे देश ने, बहन मायावती जी स्वीकार किया ना, जयललिता जी स्वीकार किया जाना, इंदिरा गांधी जी, किरण बेदी जी, सुचेता कृपलानी जी, मदर टेरेसा जी, और अभी की, तो पहले की बात हो गई, अभी देखिए बंगाल में ममता दीदी जी है ना, ऐसी आदर्श महिलाएं हमारे देश में महिलाएं हैं। सुषमा स्वराज जी हमारे देश में महिलाएं हैं जो महिलाओं के आइकॉन हैं। उनको आइकॉन को अपनाइए, पाश्चात्य सभ्यता को छोड़िए साहब। पाश्चात्य सभ्यता में चरित्रहीनता है। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। चरित्र का निर्माण हर कीमत पर, हर सूरत पर, हर जगह करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह की घटनाएं उज्जैन में हुई उसके बारे में सर ने अपनी बात रखी। आप भी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।